सरफेस एनर्जी का एग्जांपल देता हूँ। आपने एक वो लिया सोप फिल्म वाला बबल फुलाया, आपने एयर ब्लो की, रेडियस बबल का 2 सेंटीमीटर था, आपने 4 सेंटीमीटर कर दिया। बोलो आपने कितना वर्क डन किया? आओगे ये क्या, ये मुंह का वर्क डन, फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे कैलकुलेट करूं? ये कौन सा बक्से को धक्का मारा है? ये तो एयर ब्लो की है, उसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सरफेस टेंशन बताएगी। क्यों? क्योंकि बबल तो छोटा रहना चाहता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन आप उसे फुलाना चाहते हो, अगेंस्ट काम करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्योंकि नेचर का लॉ कहता है कि सरफेस टेंशन चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटा करती है, लेकिन आप उसको बड़ा कर रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन स्टोर होगा उस बबल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसलिए टॉपिक का नाम है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी को समझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है। बार बार आ रहा है, इसको एक ही बार में क्लियर कर देता हूं। फ्री सरफेस का मतलब है लिक्विड और एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस है, इट इज अ फ्री सरफेस। आपको इसमें ये तो पता ही था, लिक्विड और एयर फ्री सरफेस, ठीक है, हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसमें कितनी फ्री सरफेस है? बोलो इसमें कितनी फ्री सरफेस है? ये लिक्विड की सरफेस है, ये एयर है, नीचे लिक्विड है। ये एक सरफेस देख रहे हो विच इज द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड एयर, तो इसमें एक ही फ्री सरफेस है, ये रही, बस। ओके, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। सपोज मैं एक बबल लेता हूं, बबल, बबल के अंदर क्या है? एयर, बाहर क्या है? एयर। बबल का ये लिक्विड का बना हुआ बबल है। अब देखो ये आपको दिख रहा है एक कि लिक्विड का पतली सी जो फिल्म है बबल की फिल्म बहुत छोटी होती है, बहुत पतली होती है, थिन, बहुत, अभी तो फटने को तैयार है। हमेशा बबल तो बहुत जल्दी फट भी जाते हैं, तो ये बहुत थिन है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखो लाखों मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं उसके अंदर भी आपको। वो दिखने में थिन है, लेकिन अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर भी। तो मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स हैं अंदर की तरफ, वो एयर के कांटेक्ट में, और कुछ मॉलिक्यूल्स आउटसाइड, ये देखो लिक्विड के आउटसाइड हैं जो एयर के कांटेक्ट में है। तो ये देखो अंदर के मॉलिक्यूल्स, अंदर के ये मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में, बाहर के मॉलिक्यूल्स अलग से एयर के कांटेक्ट में। तो कितनी फ्री सरफेसेस हैं? 2। ये बबल है, ये एक फ्री सरफेस है एयर के कांटेक्ट में, ये दूसरी फ्री सरफेस है एयर के कांटेक्ट में, और इसके अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं बबल के अंदर। अब 2 फ्री सरफेस है। अब जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप, पानी का ड्रॉप है, पानी के ड्रॉप में लिक्विड ही लिक्विड है, बाहर क्या है? एयर। तो कितनी फ्री सरफेस है? 1, क्योंकि जो आउटर सरफेस एरिया है वो एयर के कांटेक्ट में है, तो एक फ्री सरफेस है। तो आइडिया समझ में आ रहा है? जैसे बबल है, बबल है, बबल पानी में कितनी फ्री सरफेस है? 1, क्योंकि पानी की कितनी सरफेस एयर के साथ है? 1, अंदर वाली, बाहर वाली तुमने पानी डाल दिया, तो अंदर सिर्फ एयर है, तो फिर एयर के कांटेक्ट में एक फ्री सरफेस है। तो इस तरीके से देखी जाती हैं फ्री सरफेसेस। तो अगर आप कहोगे सर मेरे को नया क्वेश्चन आ गया, तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो आएगा ही नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं इसी में से आएगा। पहला फ्री सरफेस आएगा ये, आप बोलते ना 1। दूसरा पूछेगा ड्रॉप, ड्रॉप में एक फ्री सरफेस है। तीसरा पूछेगा बबल, बबल में हमेशा 2 फ्री सरफेस है, एक अंदर है और एक बाहर है। फिर पूछेगा बबल इन वाटर, तो एक फ्री सरफेस है, अंदर ही अंदर, बाहर तो तुमने पानी डाल दिया। और लास्ट में ये पूछेगा कि अगर आपके पास एक फ्रेम है, ये एक मान लो स्लाइडर मूव कर सकता है, और मान लो आपने सोप की फिल्म डाल दी इसमें, इसमें सोप की फिल्म आ गई, सोप में साबुन में डाला, सोप की फिल्म आ गई, इसमें कितनी फ्री सरफेस है? 2 की 1? 1 की 2? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और बेटर समझा देता हूं। ये मैंने मार्केट से खरीदा वो बबल फुलाने वाला, ये रहा स्टिक ऐसे, और ये मैंने डुबो दिया। ये कुछ नहीं है, बबल की फिल्म है, मैं हवा नहीं ब्लो कर रहा हूं, ये फिल्म है। कितनी फ्री सरफेसेस हैं? 2। ये देख रहे हो, ये भी फिल्म है एयर के कांटेक्ट में, अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं,
फिर ये देख रहे हो एयर के कांटेक्ट में। तो जितने क्वेश्चन ऐसे आएंगे, डिप कर दिया, जैसे इसको डिप कर दिया, एक बाहर निकाल लो इसे, इसको अगर ऐसे लेके आओगे तो इधर भी फ्री सरफेस है और इसके पीछे भी फ्री सरफेस है। ये देखो, ये बाहर ले आओ ऐसे उठा के, ये भी और ये भी। तो ये सोचो एक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे डुबोने वाले हैं सोप में, उसमें तो 100% दो ही फ्री सरफेस लेनी है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम डुबोते हैं उसमें साबुन में, तो उसके आगे भी होती है और उसके पीछे भी होती है। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा फ्री सरफेस पे क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? पर मेन बात यह है कि हम यूज़ कैसे करेंगे फ्री सरफेस, और हमने करना क्या है, फ्री सरफेस का फ़र्क क्या पड़ रहा है। चलो मान भी लिया कि चलो दो फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस है, उससे क्या हुआ, बस 2 मिनट रुको, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। उससे पहले सरफेस एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या है सरफेस एनर्जी, इसको डिस्कस करते हैं। तो आप इसमें अगर नोट करें तो वो हमेशा अपना कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करता है, फ्रॉम फ्री सरफेस। क्यों करता है? क्योंकि जहाँ फ्री सरफेस है वहाँ लिक्विड एयर के कांटेक्ट में है, और जहाँ जहाँ लिक्विड एयर के कांटेक्ट में है वहाँ सरफेस टेंशन है। तो फ्री सरफेस होने का मतलब सरफेस टेंशन का होना। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पोजेसेस मिनिमम एरिया। जो फ्री सरफेस होती हैं वो एरिया को मिनिमाइज कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मिनिमम एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी एरिया को कम से कम कर देती हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया मॉलिक्यूल हैज टू बी ब्रॉट फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस। बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइन है, मैं सीधी बात करता हूं। आप एक कंटेनर ले पानी का, बाय नेचर क्या होगा, टॉप के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे पानी के मॉलिक्यूल टॉप के पानी के मॉलिक्यूल को खींच लेंगे, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे, और मान लो ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ गए। लेकिन आपको पसंद नहीं आया, आपको ऐसे कैसे नीचे आ गए, मैं नहीं चाहता नीचे आए, आपने उठा के उन मॉलिक्यूल्स को ऊपर कर दिया। अब देखो, नेचर का लॉ कहता है कि उनको नीचे ही आना है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना ही करना है। पर तुमने नेचर के अगेंस्ट काम किया, तुमने क्या किया, उन मॉलिक्यूल्स को नीचे, अच्छे वाले आए हुए मॉलिक्यूल्स को वापस सरफेस पे ला दिया। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वो मॉलिक्यूल बाय नेचर अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे वर्क डन ने क्या किया, उसके एरिया को मिनिमाइज नहीं उल्टा मैक्सिमाइज कर दिया, बढ़ा दिया। तो तुमने कितना वर्क डन किया, तुमने कितना वर्क डन किया और कितने एरिया को बढ़ाया, उस रेशियो को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या चीज है कि तुमने कितने एरिया को बढ़ा दिया, क्योंकि वो तो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है सरफेस टेंशन, पर तुमने वर्क डन करके उनको मॉलिक्यूल्स को दूर कर दिया, बढ़ा दिया एरिया। और कितना तुमने वर्क डन किया डिवाइडेड बाय कितना एरिया तुमने बढ़ाया, उसकी रेशियो को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। और यही बता रखा है इसमें कि वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बता रहा है वो इस पैराग्राफ में कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आ गए थे और तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा उन मॉलिक्यूल्स को ऊपर लाने में, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल को खींच रहे थे और तुम्हें उस अगेंस्ट अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है ताकि तुम्हें सेपरेट कर सको। तो जो भी तुमने वर्क डन किया और तुमने वर्क डन करके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा दिया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस फिल्म। तो ये कहाँ पे हुआ एक्सपेरिमेंट, सरफेस फिल्म के ऊपर। नीचे तो वैसे मॉलिक्यूल रेस्ट पे थे। ये सारा काम किसके साथ हो रहा है, टॉप के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि टॉप के मॉलिक्यूल्स ही नीचे गए थे, मैं उनको उठा के ऊपर ले आया। तो जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क डन किया पर यूनिट एरिया, उससे सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो किसी ने कहा सर एक काम करो, सरफेस एरिया और सरफेस एनर्जी निकाल के दिखाओ। मैंने कहा कैसे? कहते ये लो पानी का गिलास, हम आधा घंटा बैठेंगे, पानी का गिलास रेस्ट पे आ जाएगा, इसके मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे, तुम उठा के ऊपर लेके आना और मुझे वर्क डन कैलकुलेट कर। मैं ऐसे कैसे करूंगा, अब मॉलिक्यूल में दिख भी नहीं रहे, पानी को ऊपर लेके आऊंगा, ये कैसे करूंगा? फिर कहते एक्सप्लेन तो आपने ऐसे ही किया है। हाँ एक्सप्लेन किया है मैंने, डेफिनेशन ऐसी है कि मॉलिक्यूल को ऊपर ले आया, एक्सपेरिमेंट तो ना करूंगा ऐसे। तो फिर एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा? एक्सपेरिमेंट करने का स्टाइल है, एक नए तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को उठा नहीं सकते, ऐसे उठा सकते हो लेकिन वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? मॉलिक्यूल तुमने कितने मॉलिक्यूल उठाए तुम्हें पता भी नहीं। तो आइडिया समझ में आ रहा है? हाँ थ्योरी वाइज ठीक है,
डेफिनेशन वाइज इट्स ओके, समझ में आ गया क्या किया, नेचर के अगेंस्ट वर्क डन हुआ तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। लेकिन करना कैसे है इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के अंदर सीधा मार्क करने को आएगा व्हाट इज सरफेस एनर्जी, तो आप ये लिखेंगे सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन और ये फॉर्मूला और साथ में एक्सपेरिमेंट लिखेंगे और फिर कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल। ठीक ठीक है, देखो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक सोप की फिल्म लेंगे, ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये सोप की फिल्म लेंगे, ये देख लो, आप मार्केट जाएं और वो गुब्बारे वाले से लें, एक सोप की फिल्म लें, और ये फ्रेम फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, प्लीज़ ध्यान से, इसमें एक ट्रिक है थोड़ा सा, वो देखना है। ये स्लाइडर है, ये मूव कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई इसका मास नहीं है, ठीक है। ये स्लाइडर मूव कर सकता है। ये स्लाइडर पहले ना यहां पे था, सोप की फिल्म कॉन्ट्रैक्ट हो गई बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो ये स्लाइडर लेफ्ट चला गया क्योंकि एरिया मिनिमाइज कर रहा है। ये पोर्शन तो मूवेबल है ही नहीं, लेकिन ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, तो ये उठ के यहां पे आ गया, ठीक है। मेरे को नहीं पसंद आया, मैंने कहा ऐसे कैसे आ गया, मैं जाके वापस लेके आऊंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क डन, तो मैंने फोर्स ऑपोजिट अप्लाई की और मैं इसको वापस ले आया। कितने डिस्टेंस वापस ले आया, x, तो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल में वापस ले आया x, वही काम कर रहा हूं कि मॉलिक्यूल चले गए थे वापस लेके आ रहा हूं, सेम काम। तो x और कितनी फोर्स अप्लाई की, F, तो मैंने वर्क डन कितना किया, F इंटू एक्स, वर्क डन किया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब ये है, ये ध्यान से देख लेना, फोर्स कितनी लगाई मैंने, इस लिक्विड की सरफेस टेंशन है सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, इसकी लेंथ L है तो इसकी L है, तो फोर्स की वैल्यू बोलो क्या लगी, सिग्मा इंटू L, सही। कोई बताएगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 फ्री सरफेस हैं। अब हुआ क्या, जब आप इस पोर्शन को निकाल के जरा यहां पे ले आए, मेरा हाथ सोप की फिल्म में इमेजिन कर लो, तो हुआ क्या, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी इधर लेके आया, है ना, ये जो पोर्शन था ऐसे क्या आया, लेकिन पीछे के मॉलिक्यूल भी ऐसे कैसे आए, देखो ना, ये एक अलग फिल्म, ये एक फिल्म है, अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, फिर फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस ये है, अंदर घुसोगे माइक्रोस्कोप लेके तो अंदर पानी के मॉलिक्यूल ही दिखेंगे और बाहर फिर से फिल्म दिखेगी, तो एक फिल्म ये रही, एक फिल्म ये रही, है तो एक ही फिल्म बट उसके 2 फ्री सरफेस है, तो ये मॉलिक्यूल भी इधर आए, जब मैंने खींचा तो ये वाले मॉलिक्यूल भी इधर गए, पीछे से ये मॉलिक्यूल भी इधर गए, तो मेरे को फोर्स क्या लगानी पड़ी, डबल डबल, एक इस फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल को वापस लेके आया और एक पीछे की फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स को लेके आया, तो इसलिए फोर्स क्या लगेगी यहां पर, ट्वाइस। तो जिन क्वेश्चन में 2 फ्री सरफेस होती हैं उनमें फोर्सेस हमेशा क्या लगती हैं, ट्वाइस, डबल फोर्स लेनी होती है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। जिनमें भी 2, अब फ्री सरफेस देखते कैसे हैं, मैंने शुरू में बता दिया फ्री सरफेस कैसे देखते हैं, जिनमें 2 हैं फ्री सरफेस उसमें 2 लगा लेना, जिसमें 1 है उसमें 1 लगा लेना, पर याद रखना ऐसे स्लाइडर वाले केस में हमेशा 2 फ्री सरफेस हैं तो ट्वाइस होना ही होना है। अच्छा, एरिया कितना बढ़ाया मैंने, L इंटू एक्स, L इंटू एक्स इस तरफ का, L इंटू एक्स इस तरफ का भी, 2 इंटू L इंटू एक्स, डबल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक इस फ्री सरफेस पे हो रहा है और एक इस फ्री सरफेस पे हो रहा है। तो फोर्स सरफेस टेंशन की 2 इंटू सिग्मा इंटू L, 2 फ्री सरफेस, ट्वाइस मल्टीप्लाई, वर्क डन F इंटू एक्स, फोर्स ट्वाइस है इंटू एक्स, एरिया इंक्रीज कितना हुआ, 2 इंटू L इंटू एक्स, सरफेस एनर्जी वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन पता है, एरिया पता है, 2 से 2 अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा, Lx भी कैंसिल हो गया, आंसर फिर से सिग्मा आ गया। ये क्या अजीब आंसर आ गया, आंसर ये आ गया, सरफेस एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू सरफेस टेंशन के इक्वल होती है। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल में सरफेस टेंशन 720 गिवन है लिक्विड की, तो उसकी सरफेस एनर्जी पूछी हो तो भी उसका आंसर 720 ही होगा, बस यूनिट में फर्क होगा। सरफेस एनर्जी के यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, सिंपल, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी सरफेस टेंशन के साथ मैच करती है। ये तो है थ्योरी। अब मैं बताता हूं इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और प्रैक्टिकल रूटीन में इसको यूज कैसे करना है और कैसी चीजें दिखाई देती हैं।